स्टूडेंट्स, क्या हाल है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्राफीम। तो इससे पहले हम फ़ोनीम को डिस्कस कर चुके हैं कि फ़ोनीम क्या था। फ़ोनीम स्मॉलेस्ट यूनिट थी साउंड की, फोनेटिक्स की। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई थी वो फ़ोनीम थी। अभी उस फ़ोनीम को हम किस तरह एक मादी वजूद दे सकते हैं, उसी फ़ोनीम को इन रिटन हम किस तरह शो कर सकते हैं। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है वो तो 26 है, लेकिन जो फ़ोनीम है वो 44 है। लेकिन जो ग्राफीम है जिनसे हम इंग्लिश लैंग्वेज को हरूफ में, लेटर्स में लिखते हैं, तो वो किसी एक फ़ोनीम की एक ग्राफीम भी हो सकती है और किसी एक फ़ोनीम की एक से ज़ायद भी ग्राफीम हो सकती है। यानी मे बी वन फ़ोनीम की वन ग्राफीम हो, मे बी वन फ़ोनीम की टू ग्राफीम हो, मे बी किसी वन फ़ोनीम की थ्री ग्राफीम हो, और हो सकता है किसी वन फ़ोनीम की फोर ग्राफीम भी हो। अगर किसी वन फ़ोनीम की वन ही ग्राफीम होगी तो उसको हम मोनोग्राफ कहेंगे। अगर किसी वन फ़ोनीम की टू ग्राफीम होगी तो उसको हम डाइग्राफ कहते हैं। अगर किसी वन फ़ोनीम की तीन ग्राफीम्स होगी, थ्री ग्राफीम होंगी, तो उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। अगर इसी तरह अगर एक ही फ़ोनीम की, वन फ़ोनीम की फोर ग्राफीम्स होगी तो उसको हम क्वाड्राफ भी कहते हैं। तो आए हम नाउ वी डिस्कस अबाउट द ग्राफीम। तो ग्राफीम चीज़ क्या है? ग्राफीम इज द स्मॉलेस्ट राइटिंग यूनिट। जो ग्राफीम है वो किसी भी फ़ोनीम को लिखने के लिए जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो सबसे छोटी इकाई है, इसको हम मज़ीद ब्रेक नहीं कर सकते, इसको हम मज़ीद तोड़ नहीं सकते, इसके वजूद को हम हटा नहीं सकते। अगर हम इसको मज़ीद ब्रेक करते हैं और इसको मज़ीद तोड़ते हैं तो इसका वजूद ख़त्म हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये है, ग्राफीम इज़ द स्मॉलेस्ट राइटिंग यूनिट। और एंड सेकंड इज ग्राफीम्स आर वेज ऑफ राइटिंग अ फ़ोनीम। हम यूँ भी कह सकते हैं, अ लेटर आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, आर अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल फ़ोनीम। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ग्राफीम जो है वो किसी फ़ोनीम की सिंगल राइटिंग यूनिट है। सपोज बा फ़ोनीम है और इसकी ग्राफीम भी बा है, तो ये सिंगल फ़ोनीम है और इसकी सिंगल ही ग्राफीम है। फ़ोनीम जो है 44 है इंग्लिश लैंग्वेज में, और ग्राफीम में भी 250। किसी एक फ़ोनीम की वन ग्राफीम भी हो सकती है और मोर देन वन भी हो सकती है, मोर देन टू हो सकती है, मोर देन थ्री हो सकती है, मोर देन फोर हो सकती है। सपोज फ़ोनीम को हम यूं स्लैशेस में लिखते हैं और ग्राफीम को इंग्लिश लैंग्वेज में एंगल ब्रैकेट्स में शो किया जाता है। जब भी आप डिक्शनरी में कोई वर्ड पढ़ेंगे तो वहाँ जो फ़ोनीम्स होंगी वो स्लैशेस में होंगी, वर्जल्स में होंगी, और जो ग्राफीम होंगी वो इस तरह सिंगल ब्रैकेट में होंगी। एक्चुअली ग्राफीम क्या चीज़ है? ग्राफीम वर्ड ग्राफ है, ग्राफ से निकलता है। तो ग्राफ क्या चीज़ है? ग्राफ एक सिंबल है, एक साइन है। यूँ समझो कि ये एक लकीर है, एक लाइन है, या कोई एक पॉइंट है। हर वो कोई एक तस्वीर भी आप कह सकते हैं, कोई एक साइन, कोई एक सिंबल, कोई एक पॉइंट भी हो सकता है। कोई साइन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, कोई सिंबल, कोई पॉइंट जो किसी भी बामानी
चीज़ को जाहिर करे तो उसको हम ग्राफ कहते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि फोनीम्स को ग्राफीम्स में कैसे ज़ाहिर करते हैं। सपोज एक वर्ड है हैन, हैन, तो हैन की इसमें एक हाफ फोनीम है, एक एफ फोनीम है और एक ना फोनीम है। तो इसकी ग्राफीम जो है ये होंगी तो इसकी फोनीम 3 है, लेकिन इसकी ग्राफीम भी 3 है, हा, ए, न। इससे अगला लफ्ज़ हम लेते हैं, वर्ड लेते हैं फिश। इसकी आप साउंड चेक करें, ये फा फोनीम है और ये इफ फोनीम है और ये इसका शा फोनीम है, ये इसका शा फोनीम है। यानी 1 2 3, इसमें टोटल 3 साउंड है, फा इ शा। साउंड इसमें 3 है, फोनीम इसमें 3 है, लेकिन इसकी ग्राफीम वो 4 है। 1 ग्राफीम इज फा, सेकंड आई, थर्ड एस एंड फोर्थ इज एच। सो इसमें फोनीम तो 3 है, लेकिन इसमें ग्राफीम जो है वो 4 है, फा, ई, एस, एच। अभी एक लफ्ज़ शिप है, इसमें हम देखते हैं 3 साउंड है, शा साउंड है, ई साउंड है, पा साउंड है। तो इसमें साउंड 3 है, यानी इसमें फोनीम जो है वो 3 है, लेकिन इसमें ग्राफीम है वो 4 है। 1 एस एंड सेकंड ग्राफीम एच एंड थर्ड इज आई एंड फोर्थ इज पा। सो शिप वर्ड में फोनीम 3 है, ग्राफीम इसमें 4 है। एस अलग ग्राफीम है, एच अलग ग्राफीम है, आई अलग ग्राफीम है, पी पास साउंड की अलग ग्राफीम है। तो इसके बाद अगला लफ्ज है हाफ। हाफ वर्ड में हमें 3 साउंड मिलती हैं, 3 फोनीम्स मिलती हैं। हाफ, इसको हम हाफ पढ़ते हैं और ये इसका साइलेंट है, एल इसका साइलेंट है। लेकिन इसमें ग्राफीम फोनीम यानी साउंड इसमें 3 है, हा, अ, हा, अ, और लेकिन इसकी ग्राफीम 4 है। एच, ए, एल, फा, एफ।
सो हम कह सकते हैं कि किसी एक फोनीम को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर किसी एक ही ग्राफीम की ज़रूरत पड़े तो हम उसको मोनोग्राफ कहते हैं। हम उसको क्या कहते हैं? मोनोग्राफ। मसलन कोई एक ग्राफ, कोई एक लेटर आप कह सकते हैं और वो सिंगल साउंड को, सिंगल फोनीम को रिप्रेजेंट करे, सिंगल साउंड को। मसलन पेन में 3 साउंड है, इसमें 3 फोनीम बनती हैं, 3 साउंड है, पा फोनीम, एफ नीम, ना फोनीम। इनको अगर हम ग्राफीम के जरिए करें तो पा साउंड को, पा फोनीम को लेटर पी से शो किया जाता है और अफ फोनीम को लेटर ई से और ना फोनीम को लेटर एन से। तो यहां पा फोनीम का भी एक ही लेटर से शो किया गया है, ई को भी एक ही और एन को भी एक ही। तो अगर कोई सिंगल साउंड को सिंगल लेटर के जरिए ही रिप्रेजेंट किया जाए, इफ वी रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड और अ सिंगल फोनीम बाय अ सिंगल लेटर, देन वी से इट इज द मोनोग्राफ। अगर हम एक ही हर्फ के जरिए, एक ही अल्फाबेट लेटर के जरिए एक ही सिंगल फोनीम को शो करते हैं तो उसको हम मोनोग्राफ कहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट वन, अगर हम किसी एक फोनीम को, एक ही साउंड को शो करने के लिए अगर हमें 2 लेटर्स, 2 ग्राफीम कंबाइन करने पड़ते हैं, मसलन किसी एक साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 2 लेटर्स। अगर हम किसी एक साउंड को 2 लेटर्स के जरिए शो करते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड डाइग्राफ। डाइग्राफ, डाई मीन 2, ग्राफ मीन ग्राफीम। एग्जाम्पल, शा। ये फोनीम तो एक है, ये फोनीम तो एक है, साउंड एक है, लेकिन इस सिंगल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वी नीड 2 लेटर, 2 अल्फाबेट, 2 ग्राफीम। हमें इस सिंगल साउंड को यानी उर्दू के लफ्ज़ शीन को शो करने के लिए, इसकी साउंड पैदा करने के लिए हमें अल्फ़ाबेट, 2 अल्फ़ाबेट की ज़रूरत पड़ी है। एक एच और सेकंड, वन इज एस एंड सेकंड इज एच। शीप वर्ड को हम डिस्कस करते हैं। शीप, इसमें एक फोनीम शा फोनीम है एंड सेकंड लॉन्ग ई फोनीम है, लॉन्ग ई फोनीम है। फर्स्ट इज शा फोनीम है एंड थर्ड इज पा फोनीम है, सेकंड इज ये लॉन्ग ई फोनीम है और ये शा फोनीम है। तो इसमें फोनीम है 1 2 3, लेकिन इसकी ग्राफीम कितनी है? 1 2 3 4 5। तो इसकी ग्राफीम हमारे पास हमें इसको शो करने के लिए जो 5 लेटर्स की जरूरत पड़ी है, लेकिन ये साउंड इसमें सिर्फ 3 है, शा ई पा। हम लिख लेटर क्लिफ।
इसमें 1 2 3 4 फनीम है। नंबर ऑफ फनीम जो है इसमें 4 है। 1 का फनीम का साउंड, सेकंड ला फनीम ला साउंड, एंड 3 नंबर 3 थर्ड इज द इफ फनीम, एंड फोर्थ इज द फा फनीम। यानी हमें काफ, लाम, ई और फा साउंड मिली हैं। लेकिन अगर हम इसकी ग्राफीम पे जाते हैं, इसमें हम चेक करते हैं कि कितने लेटर से इन आवाज़ों को शो किया है। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। का, ला, ई, फा, सी, एल, आई, एफ 1 2 3 4 5। इसकी ग्राफीम जो है वो कितनी निकली है, 5। तो इसमें नंबर ऑफ ग्राफीम जो है वो 5 है, नंबर ऑफ फोनीम है वो 4 है। सो ये जो फा साउंड है जो डबल एफ से शो की गई है, इसकी ग्राफीम 2 है, लेकिन इस फा साउंड की फोनीम 1 है। तो यहाँ पे ये बतौर डायग्राफ है। एंड थर्ड वन इज ट्राइग्राफ। जब वन साउंड को, वन फोनीम को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 लेटर्स कंबाइन होते हैं, व्हेन 3 लेटर्स मेक टू प्रोड्यूस अ वन साउंड और वन यूनिट साउंड और वन फोनीम, तो वी से इट ट्राइग्राफ। तो ट्राइग्राफ की हम इसकी मिसाल मैच, कैच। जब हम मैच में देखते हैं मा, ए, चा, इसमें ओनली 3 साउंड हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 फोनीम्स हैं, बट इसमें ग्राफीम कितनी है, 1 2 3 4। लेकिन इसमें अल्फ़ाबेट लेटर जो है 1 2 3 4 5, M A T C H। तो फनीम तो ये 3 हैं, मा, ए, चा, लेकिन ग्राफीम इसकी 1 2 3 4 5 है। ये जो 3 लेटर हैं, इन तीनों ने मिलकर सिंगल फोनीम की, सिंगल फोनीम को रिप्रेजेंट किया है। इन तीनों ने मिलकर वन साउंड पैदा की है। जब 3 लेटर मिलकर वन साउंड प्रोड्यूस करते हैं, व्हेन 3 लेटर अल्फाबेट लेटर मेक वन साउंड, वी कैन से दैट ट्राइग्राफ। Next, fourth is quadgraph. नेक्स्ट 4 टाइप, ग्राफीम की 4 टाइप्स है। 1 इज मोनोग्राफ, सेकंड इज डाइग्राफ, थर्ड इज ट्राइग्राफ एंड 4th इज क्वाड्राफ। जब एक लेटर
एक ही साउंड को रिप्रेजेंट करता है, एक ही आवाज़ को शो करता है, तो उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। जब अल्फ़ाबेट के दो लेटर एक ही साउंड को शो करते हैं, वन सिंगल फोनीम यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम उसको डाइग्राफ करते हैं। जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के थ्री लेटर्स कंबाइंडली वन साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसको हम ट्राइग्राफ कहते हैं। व्हेन फोर लेटर्स, जब चार हरूफ, फोर लेटर्स कंबाइंडली सिंगल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, तो फिर उसको देन वी से दैट क्वाड्राफ, यानी चार होता है। तो इसकी हम एग्जांपल्स लेते हैं। इसकी एग्जांपल है बो, ये 1 2 3 4 बो, ये लेटर तो 4 हैं, यानी OUGH, लेकिन सिंगल साउंड ओ साउंड पैदा कर रहे हैं, ओनली बो। इस तरह ये स्ट्रेट, स्ट्रेट EIGHT, इसमें ये जो AIGHT ओनली सिंगल साउंड, लॉन्ग लॉन्ग एक ही साउंड पैदा कर रहे हैं, स्ट्रेट। इस तरह 8 और इस तरह कॉट, कॉट में UGH, UGH और A, ये तीनों मिलकर सिर्फ आ साउंड पैदा कर रहे हैं, काट। इस तरह प्रोसेशन, प्रोसेशन में SSIO, ये मिलकर एक सिंगल साउंड पैदा कर रहे हैं। लेटर ये 4 हैं, लेकिन इनकी साउंड जो है ये 1 है, यानी ये 1 फोनीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस तरह टॉट में, टॉट में UGH, AUGH सिर्फ और सिर्फ सिंगल साउंड पैदा कर रहे हैं, लॉन्ग एक यूज टाट, टाट। और इस तरह ठाट में, और इस तरह प्लो में OUGH सिंगल साउंड, ओनली ओ साउंड पैदा कर रहे हैं। इस तरह थ्रो में और इस तरह ड्रॉट में। तो यहाँ 4 लेटर्स जो हैं ओनली 1 फोनीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब अल्फ़ाबेट के 4 लेटर्स एक ही फोनीम की साउंड पैदा करें, यानी उन 4 लेटर्स मिलकर एक ही लेटर रहें, यानी एक ही लेटर की ही साउंड पैदा करें, तो उसको हम कह सकते हैं कि ये क्वाड्राफ है। सो आई रिपीट, ग्राफीम क्या चीज़ है? ग्राफीम इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर। ग्राफीम इज अ लेटर और अ ग्रुप ऑफ लेटर that produce a sound of single phoneme. Grapheme क्या है? Grapheme is maybe a letter or a group of letter that produce a single unit sound. और आगे इसकी 4 टाइप्स हैं। 1 is monograph and 2nd is digraph, 3rd is trigraph and 4 is quadgraph। जब एक ही ही ग्राफीम सिंगल साउंड पैदा करे, तो उसको हम मोनोग्राफ कहते हैं। जब इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 लेटर, व्हेन 2 लेटर मेक 1 साउंड, जब 2 हरूफ मिलकर एक ही हर्फ की आवाज़ देते हैं, 2 लेटर मिलकर, यानी 2, जब एक हर्फ की आवाज़ देगा तो वो मोनोग्राफ होगा। जब 2 हरूफ, आम उर्दू में मैं आपको बताता हूँ, जब 2 हरूफ मिलकर एक हर्फ की, लफ्ज़ की नहीं, एक हर्फ की साउंड पैदा करेंगे, यानी व्हेन 2 लेटर्स कंबाइंडली प्रोड्यूस आ सिंगल साउंड, यानी जब 2 हरूफ मिलकर एक हर्फ की ही यानी सिंगल साउंड पैदा करेंगे, तो उसको हम डाइग्राफ कहेंगे। इस तरह जब 3 हरूफ यानी 3 लेटर्स कंबाइंडली प्रोड्यूस आ सिंगल साउंड, यानी जब 3 हर्फ मिलकर एक हर्फ की ही आवाज देंगे, लफ्ज की नहीं, वर्ड की नहीं, ओनली लेटर की, ओनली 1 फोनीम, ओनली सिंगल फोनीम की साउंड पैदा करेंगे, तो उसको हम ट्राइग्राफ कहेंगे। यानी जब 2 लेटर मिलकर एक 1 सिंगल साउंड पैदा करेंगे तो डाइग्राफ। जब 3 लेटर्स, व्हेन 3 लेटर कंबाइंडली मेक 1 सिंगल साउंड, तो हम उसको ट्राइग्राफ कहते हैं। इस तरह अगर 4 लेटर्स
चार हरूफ मिलकर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक ही हरफ की साउंड पैदा करें, लफ्ज़ की नहीं, एक ही हरफ की, वन सिंगल फोनीम यूनिट को रिप्रेजेंट करें, देन वी कैन से इट क्वाड्राग्राफ। वस्सलाम। ठीक हो गया जी।